जय माता दी। कल हम लोग ने क्या सुने? परीक्षित के सद्गति के लिए व्यासी को मुखारबिंदा से जन्मेजय ने भी इस श्रीमद् देवी भागवत कथा को श्रवण किए थे। पूर्वमस्य पिता राजा परीक्षित तक्षकाहिना संसस्तम्य संसुत्य राजा भागवतम सुत। पूर्व काल की बात है। राजा परीक्षित को तक्षक नामक जो सांप है उसने काटा था। उसने काटने के बाद में उनको मृत्यु हुआ था। पिता के सद्गति के लिए राजा जन्मेजय ने व्यासी के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत को सुने थे। श्रीमद् देवी भागवत कथा के श्रवण के महीने, दिन, नियम विशेष कुछ नहीं है। जब इच्छा लगता है तभी मुहूर्त देख करके हम लोग श्रीमद् देवी भागवत करा सकते हैं, सुन सकते हैं। तो उसके बाद में वसुदेव जी ने भी एक कथा सुने थे नारद जी के मुखारबिंदा से। यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है कि वसुदेव ने क्यों सुने? क्या दुकान पड़ा था? उनको घर में तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे, उनका लड़का थे श्री कृष्ण भगवान। तो ऐसा कौन सा दुख अपने ऊपर में टूट पड़ा कि उनको भी श्रीमद् देवी भागवत को श्रवण करना पड़ा? तब सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषि, द्वारिका में सत्राजित नामक व्यक्ति रहते थे जो सूर्य के उपासक भी थे, साथ साथ दोस्त, सखा, फ्रेंड भी थे। तो रोज उनको प्रार्थना करना, रोज उनको आराधना करना, ये सब से सूर्य भगवान इतना खुश होकर के उनको सूर्यलोक को तो दर्शन कराए साथ साथ उनको स्यामंतक नामक मणि उनको प्रदान किए, जो कि सूर्य को जैसे ही चमक था। जो स्यामंतक नामक जो मणि था वो सूर्य जैसे ही प्रकाशमान, ऐसे उजाला देने वाले स्यामंतक मणि था। तो उन्होंने अपना गले में धारण करके जब द्वारिका के तरफ आ रहे थे तभी वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान एक बैठक, एक सभा कर रहे थे। अपना ग्वालों को लेकर के कुछ परामर्श कर रहे थे। तभी देख रहे सूर्य भगवान आ रहे, स्वयं सूर्य देव आ रहे। और एक ग्वाला ने देखा कि स्वयं सूर्य भगवान आ रहे, सूर्य देव आ रहे, तो चलो क्यों ना भगवान श्री कृष्ण को बता दूं। ये जाकर के कहने लगा, प्रभु आपसे मिलने के लिए स्वयं सूर्यदेव आ रहे। तब श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे
हे बाल स्वभाव वाले ग्वालों, हे भोले भाले ग्वालों, ये सूर्यदेव नहीं है, ये अपना सत्राजित है। इनको सूर्यदेव ने सैमंतक नामक मणि दिए हैं, वही धारण करके आ रहे हैं। इतना होने के पश्चात सत्राजित अपना घर में चले गए, अपना दरबार में चले गए। वहाँ पे जा कर के उच्च कोटि को ब्राह्मण बुला करके स्वस्ति नवाचक करके मणि को पूजा स्थान में रखा। ये जो सैमंतक नामक मणि जो है, जहाँ पे भी रहता था वहाँ पे हैजा, टाइफाइड, किसी प्रकार का मारामारी, दुर्भक्षी, रोग, बीमार, ये सब नहीं आते थे सामने। और इसको खास एक क्या था खासियत, तो प्रत्येक दिन 8 बार सोना प्रदान करते थे। तो एक दिन उन्होंने पूजा करके अपना राज्यों को काम ले करके अपना मंत्रियों के साथ में सैमंतक मणि को पूजा करके आराधना करके निकल गए। तो सत्राजित के भाई थे राजकुमार जो है, वो था प्रसेन। प्रसेन था घमंडी। उसने सोचा क्यों ना आज महाराज जी तो है ही नहीं यहाँ पे, भैया जी तो है ही नहीं, क्यों ना इसको गले में धारण करके भाई निकल जाए चहलने के लिए, दिखाने के लिए। अहमपना, घमंड जो आ जाता है ना, घमंड इंसान को सर्वनाश करके रख देता है। जैसे रावण को भी घमंड के कारण ही सर्वनाश हुआ था रावण को, और कंस को भी घमंड के कारण सर्वनाश हुआ था। तो हम लोग तो साधारण इंसान है, घमंड नहीं करना चाहिए। इसने क्या किया, प्रसेन ने अपना गले में सैमंतक नामक मणि धारण कर लिया। देखे कैसा होता है। फिर ये चला गया सबसे ज़्यादा दौड़ने वाला घोड़ा जिसका नाम था सिंधु देशीय। वो घोड़ा को लेकर के गांव की तरफ गया तो किसी ने भी उसको मतलब देखा ही नहीं, कौन आया कौन गया कोई मतलब ही नहीं है। तो ये क्या किया है, चलो भाई शिकार खेलने के लिए जंगल के तरफ जाए। ये जंगल के तरफ चला गया, क्योंकि जब काल आता है ना तो ऑटोमेटिक बुला लेता है वो जगह में जहाँ पे उसको काल है। सबसे पहले तो इसने गलत किया, जो नहीं करना चाहिए था वो किया उसने। फिर सेकेंड, अपना जो घमंड अंदर से मैं हूँ, मैं वो ये हूँ वो हूँ, जब घमंड पना आ गया तो उसको काल जरूर ग्रास बनाएगा। ये चला गया जंगल के तरफ। प्रसेन जंगल में जा कर के शिकार खेलने लगा। तभी एक शेर ने देखा, अरे बाप रे इतना प्रकाशमान है क्या चीज़। तब शेर ने उसको एकासी झमटा। प्रसेन उलट गया, उसको जो गले का सैमंतक नामक मणि जो था वो गले से गिर करके दूर गिर गया। तो इसको ग्रास बना लिया शेर ने। फिर घोड़ा को भी ग्रास बना लिया, अस्थि पंजा वहीं पे छोड़ दिया। फिर अपना जो सैमंतक नामक जो मणि था वो लेकर के शेर निकल पड़ा गया। चलते जा रहे आगे एक गुफा मिला। गुफा को सामने जा कर के वो थक गया हुआ था, क्योंकि इधर युद्ध किया था तो थका हुआ था, वहीं पे वो सो पड़ा।